नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। पिछले जन्म में क्या आप भागवतिक पुरुष थे? कभी हमें आपको या भगवान ने जो भेजा है, मनुष्य का जीवन दिया है, और ये निश्चित रूप से हमारे पिछले पूर्ण कर्मों का फल है, जिसे भगवान ने हमें दोबारा मौका दिया है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर लें, भगवान की प्राप्ति कर लें। इसके लिए उन्होंने हमारे हाथ पर चिन्ह भी दिया कि हमने पिछले इतने सत्कर्म एकत्रित किए हैं, हम इतने भागवतिक पुरुष थे कि जिसमें हमारी तपस्या में कमी रह गई तो हमें ये जन्म मिला, और हम उसको अगर चाहें तो पूरा कर सकते हैं। तो आप भागवतिक पुरुष थे, इसके लिए आपको अपनी इन 10 उंगलियों के 5 और 5 10 उंगलियों के ये जो पहले पर्व हैं, इन पर्वों पर आपने देखा होगा कि नाड़िका रेखा होती है, और वो नाड़िका रेखा जो होती है वो शंख चक्र के चिन्ह बनाती है। यहां मैंने यह अंकित किया है आपको चक्र का चिन्ह, यहां मैंने अंकित किया है आपको शंख का चित्र, यहां मैंने आपको शंकु का किया है, क्योंकि आप जिसे चक्र समझ लेते हैं वो असल में शंकु होता है। शंकु या ऐसा समझ लीजिए वो शीप होता है जो समुद्र में पाया जाता है। और सीप का और शंकु का अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसका लाभ आपके जीवन में है, तो ये नहीं है। किस प्रकार से आप जान सकते हैं? भाई, आपका ये पहला पर्व है। इस पर्व के अंदर यदि आपके पास में और वो चिन्ह चक्र मिल गया तो वो चिन्ह चक्र कैसा होगा ये मैं आपको बता देता हूं। ये चक्र हमेशा जो चलेगा वो स्वास्तिक के डायरेक्शन में चलेगा। याद रखें, जो इस प्रकार से स्वास्तिक के डायरेक्शन में चलता है वही सीधा चक्र होता है, और जो उल्टा घूमने वाला चक्र होता है वो भागवतिक पुरुष की लक्षण नहीं होता। तो इसमें आप ये देखिएगा कि एक आकृति है और वो इस प्रकार से चक्र बनाती हुई चलती है, और वो चक्र का चिन्ह आपकी 10 उंगलियों पर यदि मिल जाए तो आप निश्चित रूप से पिछले जन्म के पूर्व संचित कर्मों को लेकर के तैयार हुए हैं और भागवतिक पुरुष हैं। यदि आपकी 10 की 10 यानी अंगूठे से लेकर के और आपके यहाँ सभी पर मान लिया ये चक्र आपको मिल जाता है, तो ये चक्र हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई शंख भी, चक्र और शंख, बस 2 चिन्ह की बात हो रही है। टेंट की बात नहीं हो रही, खड़ी रेखाओं की बात नहीं हो रही, माइनस रेखाओं की बात नहीं हो रही। भागवतिक पुरुष के लिए जो अच्छे चिन्ह हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। शंख की आकृति को यदि आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से जाती हुई और ये घूम करके और इस प्रकार से आती हुई प्रतीत होती है। यानी या तो बैलून की तरह हो सकती है या इस प्रकार से शंख की आकृति हो सकती है। हल्का सा टर्न हो गया बैलून या सीधा हो गया। इधर मैंने एक आकृति बनाई हुई है और इसके अंदर जो आपको चिन्ह मिल रहे हैं वो इस प्रकार से अंकित हो रहे हैं कि जिस प्रकार से यहां पर एक शंख की आकृति आपको नजर आती है। यानी ये जहां जो बात हो गई, ये ज्यादा से ज्यादा 4 रेखाओं के अंदर, अधिकतम 5 रेखाओं के अंदर ये शंख बन जाना चाहिए। तो मान लिया आपका ये पर्व है और इस पर्व के अंदर यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मुझे एक शंख की आकृति नजर आती है, तो वो शंख की आकृति आपकी यहां बन सकती है, वो शंख की आकृति आपकी यहां पर बन सकती है। तो यहां छोटा सा है तो आपको समझना है, इसके लिए मैंने बता दिया कि आपको पास शंख जो होगा वो इस प्रकार से बना हुआ होगा। इसमें ध्यान रखें, ये शंख के चित्र की बात हो रही है, और शंख के चित्र की यदि मैं बात करता हूं तो वह कुछ लंबाई लिए हुए होगा। यानी उसके अंदर शंख की आकृति जो होगी वो कुछ लंबाई लिए होगी, लेकिन जो यहां पर यदि आपको रिंग की तरह दिखाई दे, यानी आपको दिखाइएगा पहले इस प्रकार से है, फिर ये इस प्रकार से है, और इसके बाद इस प्रकार से दिखाई देता है। ये जो दिखाई देता है ये आपके जीवन के अंदर ये सीप का चिन्ह है। या आपको बहुत लंबा सा चक्र नजर आता है इस प्रकार से खड़ा हुआ,
तो ये भी आपके जीवन के अंदर सीप का चिन्ह है। और जब सीप का चिन्ह आपके हाथ के अंदर बनेगा तो वो भागवतिक पुरुष नहीं होगा। यानी सीधी सीधी बात है, जिसकी 10 की 10 उंगलियों पर आप सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, किसी किसी की तो ऐसे ही देखने में लग जाती है, या हाथ पर इंक लगाकर देख सकते हैं। यदि आपके पास ये 10 भागवतिक चिन्ह उंगलियों पर है तो आप भागवतिक पुरुष हैं। आपकी याददाश्त अच्छी होगी, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आप धर्म के कार्यों पर चलने वाले होंगे। ऐसे व्यक्तियों की हाथ की रेखा भी अच्छी होती है और वो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। तो आगे भी अन्य विषयों को लेकर अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहें। नमस्कार।